बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आजकल डेंगू बहुत फैल गया है। कोविड कम हो गया है और डेंगू बहुत फैलना शुरू हो गया है। तो आज की जो डिस्कशन है ये डेंगू के हवाले से है। डेंगू के हवाले से कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। पहली बात कि डेंगू क्या है, दूसरा कि डेंगू कैसे होता है, तीसरा कि अगर हो जाए तो उसकी क्या क्या इलामतें होती हैं, चौथा उसका इलाज क्या है, और पांचवीं बात हम ये देखेंगे कि इससे बचना कैसे है। तो डेंगू क्या है? डेंगू एक मच्छर है और ये एक फ़ीमेल मॉस्किटो है। ये फ़ीमेल मॉस्किटो जब काटता है तो वायरस बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंगू जो है ये वायरस है। ठीक। अच्छा, मच्छर के लिए जो मौसम ज़्यादा सूटेबल होता है वो एक तो वो पीरियड होता है जो सर्दियां शुरू होने से पहले का होता है, और दूसरा वो पीरियड जो कि सर्दियां ख़त्म होने के बाद वाला होता है। यानी आप कह सकती हो कि दरमियाना मौसम। डेंगू दरमियाने मौसम में होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा सर्दी में डेंगू नहीं होता। अच्छा, डेंगू जो है ये हमला किस वक्त करता है? इसके लिए दो औकात बताई जाती हैं। एक सुबह सूरज जब निकल रहा होता है और उसके बाद शाम जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, यानी डॉन एंड डस्क का जो टाइम होता है उस वक्त ये ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसकी क्या इलामतें हो सकती हैं? बेटा, इसमें हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। बुखार 103 104 तक हो जाता है। इसके अलावा सर में शदीद दर्द होती है, आँखों के पीछे शदीद दर्द होती है, बैक पेन होती है, बल्कि पूरे जिस्म में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। इसलिए इसको बोन ब्रेकिंग यानी हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यानी अगर किसी की हड्डी टूटे तो जितनी तकलीफ़ होती है उतनी तकलीफ़ इससे भी होती है। अच्छा, इसके अलावा इससे वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, डायरिया हो सकता है जिसे लूज़ मोशन कहते हैं, लूज़ मोशन लग सकते हैं। और इसकी अगर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में जाएं तो डेंगू से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उसके रिज़ल्ट में जिस्म के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। वो ब्लीडिंग इंटरनल भी हो सकती है। तो ये एक सीरियस कंडीशन होगी। दिस वुड बी एन एमरजेंसी सिचुएशन। इस सिचुएशन में फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना होगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और सीरियस कंडीशन हो सकती है कि चूँकि इसमें कैपिलरी से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। ये हैं डेंगू की इलामतें। अब डेंगू के इलाज की तरफ आते हैं। देखो, डेंगू एक वायरस है। अक्सर लोग ये करते हैं, ख़ुद से दवाई लेना शुरू कर देते हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन, इसे कहते हैं सेल्फ़ मेडिकेशन। सेल्फ़ मेडिकेशन इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। क्या करें? डॉक्टर के पास जाएं। कुछ ऐसा भी करते हैं कि एंटीबायोटिक्स शुरू कर देती हैं। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है नहीं कि हम एंटीबायोटिक्स लें, ये तो वायरल है। तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसके सिम्टम्स को देखा जाता है। जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। बुखार है तो पैरासीटामोल दी जाएगी। इसी तरह अगर वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग के हवाले से मेडिसिन होगी, यानी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होगा। फिर जब किसी को ये हो जाए तो उसकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? देखो, ग़िज़ा बहुत मैटर करती है। जैसे किसी मोटर बाइक को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो ह्यूमन बॉडी का जो फ्यूल है वो फूड है, खुराक है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स खाए जाएं, फ्रेश जूसेस लिए जाएं और नरम ग़िज़ा ली जाए। नरम ग़िज़ा में लाइक दलिया, लाइक खिचड़ी वगैरह,
ये ग़िज़ा ली जा सकती है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये पता किस तरह चलेगा। इसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक तो जनरल टेस्ट है, उसे सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हर अच्छी लेबॉर्ट्री में रेडीली अवेलेबल है। इस टेस्ट से प्लेटलेट्स का पता चल जाता है, प्लेटलेट्स का भी पता चल जाता है और उसके साथ वाइट ब्लड सेल्स का भी पता चल जाता है। और एक इसका और टेस्ट है जो कि स्पेसिफिक टेस्ट है, जो कि पहले 4 डेज़ के अंदर अगर करवाएं तो वैलिड है, अदरवाइज़ वो इतना वैलिड नहीं है। एक बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि जब इस तरह का कोई मसला होता है लोग पैनिक हो जाते हैं। कोविड आया, लोग पैनिक हो गए कि खौफ ज़दा हो गए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ऐसी सिचुएशंस में पैनिक नहीं होना बल्कि प्रोएक्टिव होना है, पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाना है। ठीक, अब आते हैं आखिरी बात की तरफ कि डेंगू से बचना कैसे है। बेटा, डेंगू होना है मच्छर के काटने से, और ये मादा मच्छर है जो काटती है, इसे एडिस इजिप्टाई कहते हैं। हमने अपने आप को मच्छर से बचाना है, तो हम कैसे बचाएंगे? हम मुकम्मल यूनिफॉर्म पहनेंगे, फुल स्लीव वाले कपड़े पहनेंगे, और हम जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होती हैं, मच्छर भगाओ लोशन जो होती हैं, वो लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि कहीं पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेगनेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ पानी, वहाँ इसका लार्वा ग्रो करता है। तो घर में अगर पौधे हैं तो पौधों में पानी का ठहराव ना हो, गमले हैं तो गमलों में पानी का ठहराव ना हो, बल्कि घर में कहीं भी पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। कहीं पानी है तो उसको आप बिखेर दें। तो ये 1 वीक के बाद खुद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, लेकिन आजकल काफ़ी बढ़ गया है। लाहौर में इसके केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक अवेयरनेस है जो कि आपने ख़ुद भी अपने जहन में रखनी है, और ये बातें आगे भी पहुंचानी हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। थैंक यू।